चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तार पांडे। रणक्षेत्र में हम बात करेंगे किस तरह अमेरिका ईरान पर अभी भी हमले जारी रखे हुए है। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक विशेष रिपोर्ट दी है, जिसके बाद एजेंसी का दावा है कि ईरान के टोटल मिसाइल और ड्रोन हमला करने की अभी क्षमता 50% तक बाकी है। यानी अब तक जो हमले हुए हैं उसमें ईरान को महज ही 50% ही नुकसान हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के ईरान के ब्रिज पर हमले की। दरअसल अमेरिका ने ईरान में सबसे बड़े और सबसे लंबे ब्रिज पर हमला किया, जिसके बाद वो ब्रिज टूट गया है। यह ब्रिज कराज और तेहरान को जोड़ने के लिए बन रहा था और इस ब्रिज को टूट गया है। इसके साथ ही 100 से अधिक घायल होने की भी खबर है। इस घटना को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर लिखते हुए बोला कि ये हमला तेहरान को बात करने के लिए मजबूर करेगा। बता दें, महज एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को इतना हमला करेंगे कि उसे पाषाण युग तक ले जाएंगे, यानी स्टोन एज तक ले जाएंगे। उस बयान के बाद ये एक बड़ा हमला ईरान पर माना जा रहा है। ब्रिज का नाम B1 है और ये 2 शहरों को जोड़ती है। ईरान की राजधानी तेहरान और करज को जोड़ने के लिए ये पुल बना था और ये मिडिल ईस्ट का सबसे लंबा पुल माना जा रहा था। हालांकि अब ये पुल बीच में टूट गया है। अमेरिका के इस हमले ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि ईरान युद्ध के लिए ईरान पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए 10 दिन का पॉज लगाया था, जो कि 6 अप्रैल तक था। लेकिन ऐलान के बाद भी इजराइल और अमेरिका का ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है। एक पुल को तोड़ा गया, जो कि एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अब ये खबर आ रही है कि ईरान इसे टिट फॉर टैट करते हुए खाड़ी देशों के कुछ महत्वपूर्ण पुलों पर हमला कर सकता है। यानी पूरा युद्ध जो है अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर एक दूसरे के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है और उसे बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से चल रहे इस युद्ध में युद्ध ने कई मोड़ लिए। शुरुआत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले से हुई, उसके बाद एक दूसरे के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया और अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया है। ईरान के इस पुल पर हमले के बाद इस बात की भी खबर आ रही है कि ईरान अब खाड़ी देशों में जो महत्वपूर्ण पुल हैं उन पर हमला करेगा। बता दें, इस युद्ध में ईरान चूंकि डायरेक्ट अमेरिका पर हमला करने में सक्षम नहीं है, वो खाड़ी देशों पर लगातार हमले कर रहा है। खाड़ी देशों में उन सभी जगहों पर हमले कर रहा है जिससे अमेरिका को प्रभाव पड़ सकता है। बता दें, ईरान खाड़ी देशों में सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इन सभी देशों में शुरुआत में इसने यूएस के जो मिलिट्री बेसिस थे उस पर हमले किए, उसके बाद ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ और अब इस खबर के बाद ये भी खबर सामने आ रही है कि ईरान इन देशों के महत्वपूर्ण पुलों पर हमला कर सकता है। इन सब के बीच यूएस इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसे CNN ने कवर किया है, जिसके अनुसार इन 1 महीने से अधिक युद्ध के बीच में ईरान का जो मारक क्षमता है मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, उसका महज 50% ही अभी बर्बाद हो पाया है। बता दें, लगातार अमेरिका और इजराइल ज्वाइंटली ईरान पर हमले कर रहा है। उसके मिसाइल्स जो सेंटर्स हैं, मिसाइल्स जो बंकर्स हैं, उन सबको बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा उन लोकेशंस पर भी हमले कर रहा है जहां पर ड्रोन्स बनते हैं और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर हमले कर रहा है। इसके बावजूद इस रिपोर्ट की माने तो ईरान के पास अभी भी 50% कैपेबिलिटी बनी हुई है खाड़ी देशों पर मिसाइल मारने और ड्रोन मारने की। इस रिपोर्ट का कहना है कि ईरान के पास अभी भी हमला करने, मिसाइल्स मारने की बड़ी संख्या में हथियार अभी भी बचे हुए हैं। जो टोटल ईरान के ड्रोन और मिसाइल के एस्टिमेट लगाया गया था उसका 50% अभी भी ईरान के पास है, यानी वो अभी भी खाड़ी देशों पे हमला करने में सक्षम है। इस रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया या उस दावे पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान के मिसाइल फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर चुके हैं, उनकी ड्रोन फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर चुके हैं, उनकी नेवी को बर्बाद कर चुके हैं और तमाम चीज़ों को वो बर्बाद कर चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि ईरान को लेकर जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे वो लगभग पूरे हो गए हैं और
ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज को बर्बाद किया जा चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो सामने आई है, जिसे CNN ने कवर किया, अगर इस खबर के अनुसार ईरान के पास अभी भी 50% टोटल जो आर्सेनल था उसका मिसाइल कैपेबिलिटीज अभी बाकी है। ड्रोन की भी हजारों की संख्या में अभी भी ईरान के पास ड्रोन बाकी है। हालांकि पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने CNN के इस रिपोर्ट को खारिज किया, उन्होंने इसे गलत बताया। लेकिन इस रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटीज या उसकी जो क्षमता है मारने की, वो समाप्त कर दिया है। इन सब के बीच अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कई बड़े डिसीजन लिया है। सेना के कई बड़े अधिकारियों को रिलीव फ्रॉम ड्यूटीज कर दिया गया है। इसके साथ ही कई लोगों को अभी अपने पद से हटाए जाने की खबर है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।